मंगलवार को कांगड़ा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक लोकसभा सांसद और चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि पिछली बैठक में जो मुद्दे उठाए गए थे उनमें से करीब 80% पर कार्य हो चुका है। उन्होंने कहा, बैठक में निर्णय लिया गया कि कांगड़ा एयरपोर्ट का नामकरण कांगड़ा धर्मशाला पर होगा, क्योंकि कांगड़ा एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ धर्मशाला का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पहले ये मामला मंजूरी के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा और इसकी जिम्मेवारी विधायक केवल सिंह पठानिया को सौंपी गई है। जिला प्रशासन को औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा, मुंबई और अहमदाबाद से कनेक्टिंग फ्लाइट का भी प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा सैलानी महाराष्ट्र और गुजरात से कांगड़ा एयरपोर्ट में आते हैं। इन फ्लाइट्स के लिए प्रदेश सरकार की एनओसी ली जाएगी और केंद्र से भी मदद ली जाएगी, ताकि अधिक से अधिक सैलानी यहां पहुंच सकें। कांगड़ा एयरपोर्ट पर अभी तक विजिबिलिटी 5000 मीटर की है। ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जिससे विजिबिलिटी 2500 मीटर तक आ जाए। इस मामले को गंभीरता से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में मेरे साथ आदरणीय केवल सिंह पठानिया जी, माननीय विधायक शाहपुर, आदरणीय जिलाधीश महोदय और सभी जिला के अधिकारीगण और गैर सरकारी सदस्य सभी यहाँ मौजूद थे। और मैं बड़े हर्ष के साथ आपको ये ब्रीफ कर रहा हूँ कि जो पिछली बार हमने जो एजेंडास डिस्कस किए थे उसमें 80% जो एजेंडास थे उन पे बड़ा गंभीरता से काम हुआ है और उन पे बड़े सार्थक निर्णय हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात जो है वो आज की इस बैठक की थी। और दूसरा, जो जिस विषय पे हम सब ने एक बहुत अधिक सहमति बनाई है वो ये है कि इस एयरपोर्ट का नाम धर्मशाला कांगड़ा के नाम पर होना चाहिए। और आज इस विषय पे बड़ा गंभीर चिंतन भी हुआ और ये निर्णय किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये निर्णय जो है स्टेट कैबिनेट को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें ये निर्णय लिया जाता है। तो उसमें आज हमने ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ओर से जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करके शिमला भेज दें और माननीय हमारे विधायक आदरणीय श्री केवल सिंह पठानिया जी इस मैटर को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ टेकअप करेंगे, ताकि अगली बैठक में इस विषय के भी सार्थक परिणाम निकल जाए। उसके विषय में गंभीरता से चिंतन हुआ है और कुछ मेरे जिम्मे लगाया गया है केंद्र में बात करने के लिए। वो मैं, क्योंकि मेरा सत्र शुरू हो रहा है 21 जुलाई से, तो कुछ 3-4 विषयों के ऊपर मुझे जिम्मेवारी दी गई आज की इस बैठक में। वो उसमें एक भूमि अधिग्रहण का मामला भी है, तो ये मैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी मजबूती से केंद्र में ये बात जहाँ रखनी होगी वहाँ रखूँगा। इसके विषय में विस्तार से डिप्टी कमिश्नर महोदय आपको बता देंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये है कि इस विषय में केंद्र की ओर से जो करने वाला काम है उसका मेरा जिम्मा है। उसके लिए मैंने आपको कहा कि मैं केंद्र में जाकर इस विषय में बात करूँगा। पिछली बार बड़ी गंभीरता से इस पर विचार किया गया था और उसमें माननीय केवल सिंह जी ने भी और माननीय सुधीर जी भी उस समय इस बैठक में थे। उन्होंने इस विषय में बड़ी गंभीरता से इस बात को रखा था। तो उस समय फिर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर, इनकी जिम्मेवारी लगाई गई थी कि आप इसको स्टडी करें कि जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो कहाँ कहाँ से है। तो उसमें सबसे अधिक टूरिस्ट हमारे धर्मशाला में यदि आता है तो वो नेबरिंग स्टेट पंजाब से आता है, और दूसरा सबसे अधिक टूरिस्ट इनफ्लो यदि है तो वो है महाराष्ट्र से 18%। तो उसमें आज ये निर्णय किया गया, वैसे तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, लेकिन आज निर्णय किया गया है कि इस विषय को मुझे भी ड्यूटी लगाई गई कि मैं टेकअप करूं दिल्ली से, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो करने वाला है इसको करके, ताकि अहमदाबाद और मुंबई से भी फ़्लाइट्स धर्मशाला आ सके, क्योंकि बहुत अधिक टूरिस्ट यहाँ धर्मशाला में आता है। ये निर्णय किया गया है। मुख्य मुद्दा था, जैसे उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का नाम के बारे में था। उन्होंने हमारा यहाँ से प्रस्ताव जाना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका नाम जो है, इस एयरपोर्ट का नाम धर्मशाला कांगड़ा एयरपोर्ट कर दिया जाए, जिससे आने वाले पैसेंजर्स को किसी तरीके की कन्फ्यूजन्स ना क्रिएट हों। और दूसरा मुद्दा था एक कि जैसा कई मुद्दे थे उसमें से, और एक मुद्दा था हमारा कि एमओयू को लेके भी है एक कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच में एक एमओयू होना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ
कहना चाहिए कि हमारी उड्डयन मंत्रालय में पेंडिंग है, तो उसको भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उसको वो टेकअप करेंगे। और इस तरीके के मुख्य मुद्दे, कुछ मुद्दे यही थे बेसिकली। और हमारा एक मुद्दा ये भी था कि यहाँ पे फ़्लाइट्स बढ़ाई जाएँ, जिसमें हमने बताया है समिति को कि यहाँ से कुल्लू और यहाँ से हिसार, धर्मशाला से कुल्लू, धर्मशाला से हिसार वाया चंडीगढ़, ये फ़्लाइट्स के रूट जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिए हैं और जो है अलायंस एयर को ये रूट दिए गए हैं। तो हमने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है कि इस बारे में वो मंत्रालय से चर्चा करके इसे जल्द से जल्द ऑपरेट करने की कृपा करें। तो ये मुख्य मुद्दे थे। जैसा एक और मुद्दा था कि पैसेंजर्स कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसका बहुत अच्छा काम किया है होटल एसोसिएशन के साथ मिलके या इंडस्ट्री के साथ मिलके, और उन्होंने हमें एक आंकड़ा दिया है जिससे ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है पंजाब से आ रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो अब हम ये जो है आंकड़े जो हैं एयरलाइंस के साथ साझा करेंगे और एयरलाइन के साथ हम मिलके कोशिश करेंगे कि इन स्टेट से ज़्यादा हम फ़्लाइट्स और चला पाएँ, और ख़ासकर अमृतसर से हम कोशिश करेंगे कि अगर ये कोई कनेक्टिविटी हम कर पा रहे हैं। दूसरे बाकी छोटे छोटे मुद्दे थे, कई मुद्दे। सबसे अच्छी बात ये रही कि पिछले मीटिंग्स में जो मुद्दे उठाए गए थे उसमें लगभग 80 से 90% मुद्दे जो हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। चाहे वो जैसे वर्ड हिट से का मामला था, उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। और जैसा आपको पता ही है, हाल ही में हमने ज़िला प्रशासन के साथ मिलके कुछ इंस्पेक्शंस किए थे और कुछ दुकानों पे जाके हमने चर्चाएं देखी थी कि वो किस तरीके से मीट वगैरह जो है उसके अवशेष जो है फेंक रहे थे नदियों नालों में। तो उस पर भी चर्चा हुई और ज़िला प्रशासन ने उस पर कड़ाई से कार्रवाई करने के भी डीसी साहब ने निर्देश दिए हैं। तो इस तरीके के कई मुद्दे, जैसे एक एनओसी का मुद्दा है हमारा कि कोई भी किसी भी एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई मकान बनता है या कोई बिल्डिंग्स बनती है या टावर बनते हैं, उन्हें एयरपोर्ट से एनओसी लेना मैंडेटरी है। अदरवाइज़ उनकी हाइट कम करने के लिए उन्हें तोड़ना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी हमने जिला प्रशासन से ये चर्चा में ये आया है कि जिला प्रशासन उस पर अपनी गंभीरता दिखाएगा और जो भी उनके द्वारा जो भी किसी तरीके की अगर ये परमिट्स दी जाती हैं तो उससे पहले वो एनओसी चेक करेंगे। तो इस तरीके के ये मुख्य मुद्दे रहे और बाकी पूरी मीटिंग्स जो है बड़े गंभीरता से सभी मुद्दों पे विचार किया समिति ने, और समिति का काम, समिति की वजह से बहुत सारे काम जो हैं जल्दी से जल्दी हो रहे हैं। सर, अगर हम जयपुर की बात करें, जयपुर जो पहले फ़्लाइट चलती थी, क्या इसका बंद होने का कारण यही है कि वहाँ से पर्यटक नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा पहले तो यही मुद्दा, देखिए कोई भी एयरलाइंस, ये सब एयरलाइंस कमर्शियल एयरलाइंस हैं और कहीं ना कहीं ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, और अगर पैसेंजर्स उतने नहीं मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो दूसरे अल्टरनेट रूट्स तलाशते हैं। हालांकि जयपुर के लिए, जैसा हमने पहले भी कहा था कि इंडिगो एयरलाइंस ने एक डायरेक्ट रूट प्रपोज किया था, बट उनके पास अभी कुछ जो भी समस्याएं हैं वो चालू नहीं कर पाए। बट उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये करी है कि वाया चंडीगढ़ जयपुर कनेक्ट है, तो आपको फ़्लाइट जो है वो बदलनी नहीं पड़ती, एयरक्राफ्ट चेंज नहीं करना पड़ता। आप धर्मशाला से सीधा जयपुर पहुंच सकते हैं, बस थोड़ा बीच में ठहराव आता है चंडीगढ़। एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर काम करते रहो। एयरपोर्ट विस्तारीकरण लेकर समिति को बताया गया है कि इस लगभग 410 करोड़ जो है वो वितरित कर दिए गए हैं, और जैसे जैसे फंड आएगा वो उस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे।